फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे क्षमा चाहता हूं, आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, पर मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ में एडजस्ट करेंगे और प्रभु की आशीषों को पाएंगे। आइए आज की आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए, प्रार्थना करते प्रभु आज के समय आप सबको बहुत आशीष दें वचन के द्वारा और संगीत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक गीत, बहुत प्यारा गीत है और इस गीत के लिखने वाले ने कहा है, मूसा की तरह दीदारे खुदा गर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नज़र इंसान का कफारा हो जाए। दीदारे खुदा का मतलब प्रभु तेरा दर्शन, जैसे मूसा को दर्शन मिला, अगर मुझे और आपको प्रभु का दर्शन मिल जाए तो कितना ही अच्छा होगा, हमारे लिए सौभाग्य होगा, उसका अनुग्रह हम पर हो जाएगा। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करेंगे। की तरह दीदारे खुदा गर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नजर इंसान का कफारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे खुदा गर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नजर इंसान का कफारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे खुदा। फर्जंदे खुदा की कश्ती पर सजदा भी खुदाया हो जाए। फर्जंदे खुदा की कश्ती पर सजदा भी खुदाया हो जाए। दिल उसका दरिया बन जाए, दिल उसका दरिया बन जाए। उसके किनारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे खुदा गर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नजर इंसान का कफारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे खुदा। गर रूपे मसीह आका सागर बिना सीखे दुनिया वाले। गर रूपे मसीह आका सागर बिना सीखे दुनिया वाले। मिट जाए सब आपस के झगड़े, मिट जाए सब आपस के झगड़े। दुश्मन भी प्यारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे खुदा कर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नजर इंसान का कफारा हो जाए। मूसा की तरह दीदारे
की तरह दीदार खुदा गर आज हमारा हो जाए तेरे रहमत की नज़र, इंसान का कफारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। मूसा एक ऐसा प्रभु का दास था जिसको टाइप ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। बहुत हम्बल, अग्नि में प्रभु ने उसको दर्शन दिया, अपने स्वप्न अपने दर्शन के बारे में उसको बताया, अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। वही मूसा जब सिनाई पर्वत के ऊपर गया और वहाँ पे जाकर के प्रभु के समक्ष खड़ा था, तो प्रभु ने उसको 40 दिन के बाद में एक किताब दी जिसको बोलते 10 कमांडमेंट्स, एक पुस्तक दी जिसमें 10 हुक्म लिखे हुए थे। ये मूसा जो 40 दिन और 40 रात प्रभु की हुजूरी में खड़ा था और प्रभु ने उसको 10 हुक्म दिए। ये बात इस बात को सिखाती है, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे तो यकीन जानिए प्रभु का दर्शन भी मिलेगा और प्रभु की प्लानिंग भी मिलेगी, जिसके द्वारा हम और बड़े बड़े काम करने पाएंगे। इन दिनों में जो 40 दिन के उपवास की बात आप करते हैं, 40 दिन के उपवास जो वचन में लिखे हुए हैं, यीशु मसीह भी 40 दिन ही प्रभु के उपस्थिति में था, 40 दिन और 40 रात वो प्रभु की उपस्थिति में बना हुआ था। और उन उपवास के दिनों में उसने अपने आप को प्रभु के आगे उंडेला और प्रभु ने उससे ढेर सी बातें की। प्रभु ने उसको बहुत सी योजनाएं बताई जिसके द्वारा उसने सेवा को शुरू किया। प्रभु के बच्चों, ये 40 दिन और ये 40 रात, ये जो 40 का फिगर है ना, ये बहुत कुछ मुझे और आपको सिखाता है। नूह के ज़माने में आप जाए तो वहाँ पर भी आप देखने पाएंगे कि पानी बरसता ही रहा, वहाँ भी बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, उधर भी 40 का फिगर है। और प्रभु ने उस 40 के फिगर को पूरा होने के बाद बाढ़ को शांत कर दिया। नूह की कश्ती में जो 8 लोग थे वो बच गए, लेकिन जितने लोगों ने नूह की बात नहीं मानी वो सब मर गए। एक जगह पे हम देखते हैं मूसा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे इस्राएली चले आ रहे हैं और परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरी कौम को लेके जाओ ताकि वो जंगल में मेरी आराधना करें। जा रहे हैं जंगल में आराधना करने और मूसा ने फिरौन से ये वाली बात कह दी थी, लेकिन कनान देश देने का वायदा जो प्रभु ने किया उसमें जाने के लिए एक छोटा रास्ता भी था, वहां से भी सब जा सकते थे, पर परमेश्वर अपने लोगों को देखना मांगता था, जांचना मांगता था, परखना मांगता था और इसलिए उनको 40 साल लग गए उस जगह पर जाने के लिए। और रास्ते में वो हमेशा कुड़कुड़ाए और बड़बड़ाए, पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाए, खाना नहीं मिला तो कुड़कुड़ाए। फिरौन की सेना को देख के डर गए, आगे लाल समुद्र को देख के डर गए और बोलने लगे हम क्या करें, पीछे भी मौत आगे भी मौत, तो हमें यहाँ क्यों लेके आया, मरने के लिए? क्या मिस्र में कब्रें ना थी? जगह जगह पे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए, जिसका नतीजा ये हुआ वो सब जंगल में ढेर हो गए। कनान देश नहीं पहुंच पाए, केवल 2 लोग पहुंच पाए, जोशुआ और केलेब। मूसा भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि मूसा से एक गलती हो गई थी और मूसा से प्रभु ने कहा था चट्टान से पानी मांगना और उसने चट्टान पर लाठी मारी, बस, जिसकी वजह से परमेश्वर उसको प्यार करता था। ही वॉज ए वेरी हम्बल मैन। प्रभु उसको बहुत प्यार करता था। उसने पहाड़ पे ले जाके मूसा को दिखाया, देख मूसा, वो कनान देश है जिसका मैंने वायदा किया है, तू अपनी आंखों से देख ले तो उसमें जाने नहीं पाएगा क्योंकि तूने इस जगह पे मेरी बात नहीं मानी, तो वहां जा नहीं पाएगा, पर अपनी आंखों से देख ले, ये वो देश है। बाकी लोग जो जंगल में ढेर हो गए वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की वजह से परीक्षाओं में फेल हो गया, नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस 40 दिन के उपवास में जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, एक परीक्षा में फेल नहीं हुआ। हम बोलते ना, जीसस नेवर फेल। प्रभु उन परीक्षाओं में, उन यातनाओं में स्थिर खड़ा रहा
और वो गिरा नहीं। आज मैं और आप इन उपवास के दिनों में इस बात को जाने। आप इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के जंगल में ढेर हो जाना चाहते हैं, या आप प्रभु की वायदा की हुई चीजों को हासिल करने के लिए एक कामयाब जिंदगी यीशु मसीह की तरह जीना चाहते हैं? आइए यीशु मसीह की तरह बने। लिखा है, ऐसा बनो जैसा तुम्हारा नेक बुलाने वाला है। हालेलुया। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। कैसे पवित्र बने? अपनी आंखों से पवित्र, अपने सोच विचारों से पवित्र, अपनी चाल चलन से पवित्र, अपने सुनने के द्वारा पवित्र, अपने मुख के द्वारा पवित्र, अपने दिल के द्वारा पवित्र, अपनी हर इंद्रियों के द्वारा आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। ये पवित्रता आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हम पवित्र हैं, पर लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। आज हम मसीही जीवन जो जी रहे हैं, आपको मैं बताऊं, ये वाली बात आज मैं आपको कह देना चाहता हूं। हम 40 दिन के उपवास तो रख रहे हैं, पर इस उपवासी जीवन में आप कैसे बनना मांगते हैं? सफल या असफल? इजरायली तो असफल हो गए, जंगल में ढेर हो गए, पर यीशु सफल हुआ। वो उन परीक्षाओं में 40 दिन 40 रात खड़ा रहा। उसने बहुत सी यातनाएं झेली, पर वे स्थिर रहा, और इसीलिए वो आगे चल के प्रभु की सेवा को करने पाया। आज मैं और आप भी असफल नहीं, एक सफल इंसान बने, जिसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को लेने पाए। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा और आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा प्रभु से, आपको प्रभु एक सफल इंसान बनाए, एक सक्सेस मैन बनाए, जिसके द्वारा प्रभु का प्लान इस पूरी दुनिया में पूरा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के गीत के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमने इस बात को सीखा कि हमें परीक्षाओं में स्थिर रहने की आवश्यकता है, गिरने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाने वाला ना हो, पर हम यीशु मसीह की तरह बने, जो गाली खा के गाली नहीं देता था। प्रभु यीशु, उसने कभी प्रभु उसने अपना बदला नहीं लिया। चाहते प्रभु हमें भी ऐसा बना, ताकि हम इन उपवास के दिनों में ऐसे स्थिर हो जाए कि हमारे ये उपवास 40 दिन में ही खत्म ना हो जाए, पर हम प्रभु आगे भी तेरे पास सामने उपवास और प्रार्थना में ठहरने पाए और तेरी योजना को पूरी करने पाए। एक एक जन को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी, आप हमारे साथ बने हुए हैं और चाहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।